18,000 से सीधे 50,000 रुपए मिनिमम सैलरी और एक टीचर की बेसिक सैलरी 1,34,500 रुपए तक। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? अगर यह लागू हुआ तो लाखों सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी ओवरनाइट बदल सकती है। 8th पे कमीशन को लेकर जो नई डिमांड्स सामने आई हैं वो सिर्फ इंक्रीमेंट की बात नहीं कर रही हैं, ये पूरे सैलरी सिस्टम को रीराइट करने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात, ये मांग किसी आम सोर्स से नहीं आई है बल्कि गवर्नमेंट टीचर्स की एक बड़ी एसोसिएशन की तरफ से आई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में पॉसिबल है, और अगर ये लागू हो गया तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? चलिए पूरे हिसाब किताब को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। हाल ही में टीचर्स की एक बड़ी एसोसिएशन ने 8th पे कमीशन के सामने अपनी कुछ मांग रखी है, जिसमें सबसे बड़ी मांग ये है कि एंट्री लेवल टीचर्स यानी लेवल 6 की बेसिक सैलरी को बढ़ाकर करीब 1,34,500 रुपए किया जाए। अब अगर आप करंट सिस्टम देखें तो 7th पे कमीशन में लेवल 6 की बेसिक सैलरी करीब 35,400 रुपए से शुरू होती है, लेकिन नए प्रपोजल के हिसाब से यह सीधे 1,34,000 तक जा सकती है, यानी लगभग 3 से 4 गुना का जंप। अब यहां एक और बड़ा फैक्टर आता है जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। यही वो मल्टीप्लायर होता है जिससे आपकी सैलरी तय होती है। अभी 7th पे कमीशन में ये 2.57 है, लेकिन टीचर्स एसोसिएशन इसे बढ़ाकर 2.62 से लेकर 3.83 तक करने की मांग कर रही है। अगर ये बढ़ता है तो सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं बल्कि डीए, एचआरए और अलाउंसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं बाकी डिमांड्स की, क्योंकि सिर्फ सैलरी नहीं, पूरा कंपनसेशन स्ट्रक्चर बदलने की मांग की गई है। पहली बड़ी मांग, जब डीए यानी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाए तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इससे आपकी फ्यूचर सैलरी, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स कई गुना बढ़ जाएंगे। दूसरी बड़ी मांग, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 12%, 24% या 36% तक किया जाए। तीसरी मांग, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को मिनिमम 9,000 रुपए तक किया जाए। चौथी मांग, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस को बढ़ाकर 7,000 रुपए पर मंथ किया जाए। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग डिमांड की। आज के डिजिटल एरा को देखते हुए टीचर्स ने 2,000 रुपए का डिजिटल अलाउंस की भी मांग की है और साथ ही लेवल स्ट्रक्चर में भी बदलाव करने के लिए कहा है। 14th कैजुअल लीव्स, 30 अर्न लीव्स और 20 मेडिकल लीव्स की मांग अलग से रखी गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा इमोशनल मुद्दा क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस। टीचर्स चाहते हैं कि एनपीएस को हटाकर फिर से ओपीएस लागू किया जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड पेंशन मिले। अब सवाल यह है कि ये सब डिमांड क्यों उठ रही है? सीधा जवाब है महंगाई, लाइफस्टाइल कॉस्ट और वर्कलोड। एम्प्लॉय यूनियंस का कहना है कि 7th पे कमीशन के बाद से इन्फ्लेशन काफी बढ़ चुका है और सैलरी उसी हिसाब से नहीं बढ़ी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ सच में लागू हो भी सकता है? देखिए, अभी ये सिर्फ डिमांड है, फाइनल डिसीजन सरकार और 8th पे कमीशन ही लेगा। लेकिन ट्रेंड्स क्या कहते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक 8th पे कमीशन 2026 से लागू हो सकता है और इसमें सैलरी रिवीजन जरूर होगा। हालांकि इतना बड़ा जंप यानी 1,34,000 बेसिक सैलरी, ये पूरी तरह एक्सेप्टेड है नहीं है, ये बात की बात है। हो भी जाए शायद, इसकी संभावना वैसे थोड़ी कम ही लगती है, लेकिन हाँ, सैलरी इंक्रीज जरूर होगी और काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी। अब एक क्विक कंपैरिजन समझ लीजिए। 7th पे कमीशन में मिनिमम सैलरी 18,000 थी, लेकिन अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसे बढ़ाकर 50,000 से 72,000 तक करने की मांग कर रहे हैं। यानी ओवरऑल ट्रेंड यही है कि सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आना चाहिए और आने वाला है, ऐसा लग भी रहा है। तो कंक्लूजन क्या है? अगर ये डिमांड पूरी या आंशिक रूप से भी एक्सेप्ट की जाती हैं तो टीचर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। सैलरी बढ़ेगी, अलाउंस बढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट बेनिफिट भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या सरकार इतना बड़ा फैसला लेगी या फिर ये सिर्फ एक डिमांड बनकर रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या टीचर्स की बेसिक सैलरी 1,34,000 होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। नमस्कार।